अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज व्यापक रूप से पढ़े, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन क्वाड्रेटिक क्या हमने पढ़ा है, यह है पी एक्स बराबर होता है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए का मान जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का मान आपका जीरो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का मान जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो हम लिखते हैं। तो इसको अगर हम क्या कहते हैं कि अगर हल करते हैं, अगर मान लिया जाए कि एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, अगर इसके इफ x minus alpha and x minus beta is factors of above polynomial, factors of above polynomial, अगर अल्फा और बीटा इसके अगर फैक्टर्स हैं तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर पी एक्स बराबर के एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर के इज ए कांस्टेंट, वेयर के इज ए कांस्टेंट, के को हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। तो ये हो जाएगा के, और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा सॉरी एक मिनट, ये हो जाएगा ये कॉमन हो गया, और यहाँ पे हो गया एक्स का एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, अब माइनस अल्फा का, अरे एक्स का बीटा से गुणा करेंगे माइनस बीटा एक्स, और फिर माइनस अल्फा का एक्स से गुणा करेंगे माइनस अल्फा एक्स, अल्फा बीटा का करेंगे प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका मान के एक्स स्क्वायर माइनस चिन्ह कॉमन अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये से अगर गुणा कर दिया जाए तो ये बराबर हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा मान आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर तुलना कर दी जाए, तुलना करेंगे तो क्या पाएंगे, हम कंपेरिजन करने पे पाएंगे ए बराबर के, बी बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और सी बराबर के अल्फा बीटा, सी बराबर के अल्फा बीटा। ये हमको तीन चीजें मिल जाएंगी के अल्फा बीटा। अगर हम इससे निकालें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा, और अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। इन परिणामों का उपयोग करके हम क्या करेंगे, सवालों को हल करेंगे। अभी जो सवाल हम लोग हल करेंगे वो इन्हीं नियमों का उपयोग करते हुए अगली एक्सरसाइज में हम हल करेंगे। ठीक है, हमको कहेगा कि शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्य का क्या कहते हैं कि आप वो भी निकालिए कि क्या संबंध है उनमें। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम सवाल ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और इसमें कह रहा है कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का गुणनखंड करेंगे, यानी कि फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 10 के करेंगे तो 5 2 या 10, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 5x प्लस 10। अब इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन हमारा x आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ पे 5 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2, और एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा x प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 5। ये हमारे दो फैक्टर्स हमको मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए हमको क्या मान लिए कि x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। तो शून्य निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5। ठीक है, ये दोनों हमारे आंसर आना चालू हो जाएंगे, ये दोनों शून्य हो गए। तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के कौन कौन से शून्य हो गए, तो जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू -2 कामा -5, ये दो हमारे जीरोज आ गए। ठीक है, अब कह रहा है अगर ये जीरोज अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा आपका -2 प्लस -5 इक्वल टू -7 अपॉन 1। इसको ये क्या है, ये क्या है, एक्स का गुणांक है और नीचे बटा में है एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ऑफ एक्स, एक्स अपॉन मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर, मल्टीपल ऑफ एक्स अपॉन मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका गुणनफल निकालना हुआ अल्फा गुणे बीटा, तो ये बराबर हो जाएगा -2 इंटू -5। ये कर देंगे तो 5 दूनी के 10, 10 के बराबर हमारा आ जाएगा, ये c बाई ए के मान के बराबर आ गया। ठीक है, तो अल्फा बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा माइनस सी बाई ए। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे ये काम नहीं करता, जो काम हमने यहाँ पे किया है, जैसे हम आपको बता दें, जो हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमने मान निकाले हैं एक्स के दो मान जो निकाले, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 5, ये मैं नहीं करता, यहां से ही लिख लेता, इसको कंपेरिजन कर लेता ये वाला फैक्टर का सीधे, तो हम सीधे अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए, बी का मान 7 था, 7 बाई ए, तो -7 लिख देते, और क्या कहते कि अल्फा बीटा का मान सी बाई ए, सी का मान 10 था, तो 10 बटा में 1 लिख देते, तो 10 आ जाता, सीधे आंसर आ जाता। आपको फैक्टराइजेशन ये जो करने का काम हुआ है ये नहीं करना पड़ता, हम ये सीधे क्या कर सकते हैं, फार्मूले का उपयोग करके सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा दो घात वालों के लिए हमने क्या कहते हैं कि बता दिया। अगर तीन घातें हैं, तो अगर तीन घात अगर समीकरण क्वाड्रेटिक के बजाय क्यूबिक इक्वेशन के रूप में है, अगर हमारा इक्वेशन जो है क्यूबिक है, इस तरह का है, पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में है, तब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, इसके तीन शून्य होंगे, 3 जीरोज होंगे। भाई पावर 3 है तो एक्स के 3 मान आएंगे, पावर 4 है तो एक्स के 4 मान आएंगे, पावर 5 है तो एक्स के 5 मान आएंगे, पावर 6 है तो एक्स के 6 मान आएंगे। इस तरह से हमारे मान आते चले जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक है, और दूसरा होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा बराबर होगा अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए। हम इस तरह से क्या करेंगे, इन समीकरणों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर उसके बाद हल करने का काम करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन है,
कह रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपद, इसमें क्या करना है, इसके जीरोज ज्ञात करना है और उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहले शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, सवाल को हम उसी तरह हल करेंगे जैसे हल करते आए हैं। पहले का पहला है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया है, इसका मान दिया गया है। अब हमको इसको हल करते समय क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 8 को हल करेंगे तो इसकी कंपैरिजन कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। पी एक्स बराबर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे अगर कंपैरिजन करेंगे तो ए बराबर 1, बी बराबर -2 और सी बराबर हो जाएगा -8। अब हमारा क्या हो जाएगा, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एबव पॉलिनोमियल, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बाई ए माइनस का बी मतलब -(-2/1) बराबर +2 और अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा आपका सी बाई ए, ये बराबर हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी है -8/1 बराबर हो जाएगा -8। अब इसको कह रहा है कि इसकी जांच करके बताइए कि वास्तव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जीरो। तो जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करते हैं पीएक्स का चेकिंग करने के लिए। पीएक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 2 जा 8 होगा, प्लस 2x लिख दें माइनस 8, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x में x कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x कॉमन हो गया, x माइनस 4 प्लस फिर दूसरा हमारा जो है 2x माइनस 8 में 2 कॉमन हो गया, तो x माइनस 4 तो हमारा यहाँ पे आ गया x माइनस 4 और एक आ गया हमारा x प्लस 2। इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x बराबर 4 और x प्लस 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 2। तो अगर हम x बराबर -2, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस -2 इक्वल टू -2 और अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा 4 गुणे -2 इक्वल टू -8। हमारा देखिए आंसर यही आया है, अल्फा बीटा जो है वो +2 के बराबर आया है, और हाँ यहाँ पे +2 का 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, +2 आया है, और अल्फा बीटा का मान जो है -8 आया है, और यहाँ पे भी हमने निकाला इसको हल करके तो -8 ही हमको प्राप्त हुआ है। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप दोनों विधि से कर सकते हैं। अगर फार्मूला याद है तो आप फार्मूले से सीधे मान रख के निकालेंगे तो आपको सुविधा रहेगी अल्फा बीटा के लिए। अल्फा बीटा के मान आप जीरोज निकाल लेंगे। अल्फा बीटा है क्या, अल्फा बीटा x के वो मान है जिनको समीकरण में रख देने पर px का मान पूरा 0 हो जाता है। अल्फा और बीटा x के वो मान है जिनको समीकरण में अगर रखा जाएगा तो px का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में क्या कहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट हम इसका लगा रहे हैं, इसका पहले का सेकेंड पार्ट। इसमें दिया है px बराबर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसको आप हमेशा तुलना करिएगा, इसको px की हम तुलना किससे करेंगे,
ये हम तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी से करेंगे तो हमारा ए का मान निकलेगा 4 आ गया ए का मान। बी का मान हो जाएगा हमारा बी इक्वल टू बी का मान आ गया -4 और सी बराबर 1। अगर हमको कह दिया जाए अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा बी बाई ए। माइनस बी का मान है -4 बाई ए का मान है 4। ये बराबर हो जाएगा 4 में 4 का भाग देंगे हो जाएगा 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया 1 हो जाएगा। फिर अल्फा बीटा का मान पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे सी बाई ए। सी का मान है 1/4, ए का मान है 4 तो 1/4। अल्फा बीटा का मान आ जाएगा 1/4। अगर हमको इसको चेक करना है तो अगर हम चेकिंग करते हैं तो चेकिंग करने पे हम क्या पाएंगे, इसको मान लीजिए हम चेक करते हैं आगे, तो यहाँ पे हम इसको पहले इसको गुणनखंड करना पड़ेगा 4x स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1 का। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसको 2s इंटू 2s कर सकते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा PS बराबर 4s स्क्वायर माइनस क्या था 4s प्लस 1, 4s प्लस 1। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका 1 और 4 का गुणा करके गुणनखंड निकालेंगे तो 4s स्क्वायर हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, इसको दो भाग में तोड़ लेंगे 2s माइनस 2s प्लस 1। ये हम इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2s कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2s माइनस 1, माइनस यहाँ 1 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s माइनस 1। तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा 2s माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2s माइनस 1। अगर हम इसको हल करते हैं तो हमारे मिल जाएंगे अल्फा बराबर हो जाएगा 2s, यानी कि वर्ग अल्फा की मान अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s बराबर हो गया 1, तो s बराबर हो गया 1/2। तो इसके अल्फा बीटा दोनों क्या है 1/2 है, अल्फा और बीटा दोनों के मान क्या है 1/2 कामा 1/2 है। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। और अल्फा बीटा का मान हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इक्वल टू 1/4। और यही मान हम यहाँ पे देखे होंगे कि हम निकाले हैं अल्फा बीटा का, तो ये 1 आया था यहाँ पे और ये आया था 1/4। ठीक है, यानी कि जो समीकरण से मान निकाले गए हैं वो सत्यापित कर दिया हमने, ये सही है। ओके, इस तरह से हमने क्या किया, इसके मान को हमने संबंध को निकाल कर आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसमें, फोर्थ वाला। पहले का फोर्थ पार्ट, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। ये कह रहा है कि PU बराबर 4u स्क्वायर प्लस 8u। ये दिया है PU बराबर 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसमें हमको निकालना होगा, पहले गुणनखंड इसका हम कर लें। तो ये क्या हो जाएगा 4u कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा u प्लस 4 2 जा 8 2। तो इसका मतलब हो गया 4u बराबर 0, तो u बराबर 0 और दूसरा इसका मान आ जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u बराबर कितना हो जाएगा -2। दो मान हमारे निकल के सामने आ गए, यहाँ पे 0 है, ये 0, ये u का मान 0, ये u का मान 0, तो 0 के बराबर आ जाएगा। अब हम इससे क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 प्लस -2 इक्वल टू -2। और अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा का मान 0 गुणे -2 दिस इक्वल टू 0।
ये हमने सीधे फार्मूले पे मान रख के निकाला। अगर ऊपर वाले समीकरण की हम तुलना कर लें, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाई पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे अगर हम तुलना कर दें तो क्या होगा, ए बराबर हो जाएगा 4, बी बराबर हो जाएगा 8, सी बराबर हो जाएगा 0। अब हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी का मान हमारा कितना आया, यहाँ पे बी का मान 8 है और ए का मान है 4, 8 बटा में 4 माइनस 8 बटा में 4, 4 एकदम 4, 4 दूनी के 8 माइनस 2। और अल्फा बीटा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा का मान करें तो सी बाई ए, सी का मान 0 है। सी का मान 0 है, सी बाई ए 0 बटा में 4 बराबर 0, तो इसका मान 0 आ गया। यानी कि जो मान हमारे यहाँ प्राप्त हुए हैं वही मान हमने क्या कहते हैं इस समीकरण को हल किया था तो यहाँ पे भी प्राप्त हुए थे। तो ये हमारे दोनों मान क्या होंगे, सही हो जाएंगे। ओके, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, अब ये शून्यकों के योग द्विघात समीकरण निकालना है। दूसरे वाले सवाल में तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको लिखना है और इसमें यह दिया गया है कि उसका योगफल और गुणनफल का मान दिया है। पहला जैसे सवाल दिया है, जो दूसरे का फर्स्ट पार्ट दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 1/4 और अल्फा बीटा का मान दिया है -1। हम समीकरण कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई ए। और यहाँ पे क्या है, हमारा 1/4 आ रहा है, यानी कि ए का मान 4 हो गया होगा, ऊपर वाले का मान क्या होगा, -1 रहा होगा। ये बराबर होगा -1 बटा में ए का मान है 4। इसकी अगर तुलना करें तो ये होता है सी बाई ए। सी का मान क्या रहा होगा कि 1 आ गया है -1, ए का मान हमको पता चल गया है कि 4 है और 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, सी का मान क्या मान लेंगे, -4 है। तभी क्या कहते हैं कि -4/4 हुआ होगा, तो क्या कहते हैं कि आपका एक मान माइनस का प्राप्त हुआ होगा। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि b बराबर हो गया -1, a बराबर हो गया आपका 4 और c बराबर हो गया 4, c हो गया -4। समीकरण क्या होता है, px बराबर होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, a की जगह लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस b की जगह -1 इंटू x, ठीक, अब प्लस c की जगह लिख देंगे -4। हल करेंगे, समीकरण हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया, यहां माइनस लिख देंगे, -x और -4। यानी कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था ये था 4x स्क्वायर -x -4। यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जिसको कि हल करने पे हमारा मान ये इतना आया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा बीटा बराबर -1।
तो हम इसी तरह सारे समीकरणों को हल करेंगे। अब जैसे हम दूसरा वाला इसका पार्ट कर रहे हैं, पार्ट 2 एक और समझ लीजिए इसको। पार्ट 2 में कह रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2। 2 का मतलब √2/1। ये बराबर होता है -b/a। b का मान क्या हो जाएगा? b का मान क्या हो गया? माइनस √2 बटा में 1। इससे हमको पता चल गया b का मान -√2 है। और ये होता है c/a अल्फा बीटा। अल्फा बीटा बराबर है √1/3 है, सॉरी 1/3। ये बराबर है c/a। और 3 आ रहा है बटा में, जबकि बटा में 1 आना चाहिए। 1 आना चाहिए, 1 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब a का मान अगर हम 3 ले रहे हैं तो a का मान अगर 3 रखेंगे तो क्या होगा? ऊपर वाले में हमारा c का मान 1 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे c का मान 1 हो गया और a का मान 3 हो गया, तो यहाँ पे 1 आ रहा था मान, तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा। a का मान क्या होना चाहिए? 3 आना चाहिए था, यहाँ पे 3 नहीं आया है। यानी कि अगर इसको 3 के रूप में लिखते तो यहाँ पे हम लिख सकते थे, 3 से गुणा कर देते यहाँ पे इसको हम लिख सकते थे बराबर -3√2 बटा में 3। ठीक हो गया। अब a का मान 3 आ गया हमारा, तो अब हमारा पता चल गया कि a = 3 है, b बराबर है हमारा -3√2 और c बराबर है 1। ठीक है, हमारा ये मान आ गए, a b c के मान निकल गए। अब इसके हम स्टैंडर्ड फार्मूला इक्वेशन जो होता है px बराबर क्या होता है? px बराबर होता है ax² प्लस bx प्लस c। इन सवालों में हमें कुछ करना नहीं है, सीधे मान रखना है। a की जगह 3 रख देंगे, x² प्लस b की जगह क्या रखेंगे? -3√2 रखेंगे इंटू x। ठीक है, अब प्लस c की जगह 1 रख देंगे। ये बराबर हो जाएगा 3x² -3√2x और +1। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा आराम से। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले काम करेंगे, तुलना कर लेंगे। यहां से ही हम वैल्यू निकाल लेंगे -b/a की और c/a की। ए बी सी का मान जब हमारा निकल जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी के मान रखते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक लास्ट वाला है, उसको मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर है 6, बाकी सब आप लोग स्वयं लगाइएगा। 6 है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 4, मतलब 4/a, मतलब -b/a। ये हो जाएगा -4 बटा में 1। और अल्फा बीटा जो है ये हो गया c/a। c का मान जो है हमारा दे रखा है 1, तो 1/1। यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे भी a का मान 1 आया है या यहाँ पे भी a का मान 1 आया है, तो छेड़खानी नहीं करनी है। a बराबर 1, b बराबर हमारा क्या आया है? -4 और c बराबर आया है हमारा 1। यहाँ पे c का मान आया है, इसलिए 1 लिख देंगे। अब हम इसको लिखेंगे px बराबर फार्मूला जो है ये बराबर होगा ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हम इसको लिख लेंगे। ax² करेंगे तो क्या हो जाएगा? a का मान कितना निकाला है हमने? 1 निकाला है, 1 इंटू x² प्लस b का मान हमने निकाला है -4 इंटू x। अब प्लस c का मान निकाला है 1।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4x और +1। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। ठीक है, इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज पूरी खत्म हो गई। इसको आप लोग दोहरा लेंगे और जिसको समझ में नहीं आएगा वो वीडियो उपलब्ध रहेगा, वीडियो देखकर आसानी से समझ लेगा। अगली एक्सरसाइज अगली